जय माता दी। आप सभी को दुर्गा नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्रा व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन और विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक, बंध्या के इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और अनेक दुखों को भोगता रहता है। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य दुखों को भोगता है और इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो स्वाधीन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत का कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम की मनोहर नगर में एक अनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में ही अपनी सहेलियों के साथ विवाह किया करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। पुत्री से कहने लगी कि हे पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मरणों तक निरंतर करता रहता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देवी के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से भये हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रूर होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई। भयवानी कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो जो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा को वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी,
ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर और तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ तो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया और लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों तुमने न तो कुछ खाया और नहीं जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रों में दुर्गा का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी की कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पणा करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित हो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों जगत का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली है, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली है, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली है और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली है। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आप ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की स्तुति की। उसकी स्थिति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गा, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसकी सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर ले। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि अर्घ्य दें। बिजोरों के फूलों से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जो, तिल, बीम, नारियल, दाख और कदम, इनमें हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राजसम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो, तिल, इनमें फलों के होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान दिया जाता है उनका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत करुण महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। मैंने ब्रह्मा जी ने वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपने बिना कौन
इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय, दुर्गा मैया की जय। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुखे हरनी। निरंकारी है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाल, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराल। रूपे मात को अधिक सुहावे, दर्श करे जनि अति सुख पावे। तुम्हें संसार शक्ति लेकीन, पालन हेतु अनधन दीन। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रकाल नाशन सबिहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबार। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ करी खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को शूरण पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनि आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाले दुख निवारणी। के रही वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल ढर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूल, जाते उठत शत्रु हिल शूल। नगर कोटि में तुम्हें विराजत, तीनों लोक डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हें मारे, रक्त बीज शंखन संहार। महिषासुर अति अभिमानी, जेहि अघपार मही अकुलानी। रूप कराल काली की धारा, शेन सहित तुम ते ही संघार। परिगाड़ संतन पर जब जब, बही साहे मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा शवलोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचर्य तप कीनु, काम क्रोध जीत सब लीनु। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मेरे में न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रेषण आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोकु मातु कष्टि अति घेरो, तुम बिन को निहारे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी,
सुमिरो एक चित्त तुम्ही बहानी। कृपा करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निराला। जब लगी जीव दया फल पाहु, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागति रक्षा करे, भक्ति रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी। तुम्ही कोणी से दिन धावत, मैया जी कोणी से दिन धावत। हरे ब्रह्मा शिवेरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मदि को, मैया टीको मृग मदि को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखी हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करते भैरू, मैया नृत्य करते भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत,
सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरी बाती मैया अगर कपूरी बाती। श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निस दिन धावते मैया जी को निस दिन सेवते हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोली अम्बे माता की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंगों से बलशाली हष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखेड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता। माँ पूत कपूत सुनी है परिना पूत कपूत सुनी है परिना। माता सुनी कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखेड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सहते को सवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे चरण शरण में खड़े तुम्हारे ले पूजा की थाली। वर्धि हस्त सर पर रख दो वर्धि हस्त पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोली काली माता की जय।